मोदी का इस वक्त प्लान है वो ये है कि उसने तो ओपनली कह दिया कि कर्फ्यू अगले 4-6 महीने जो है वो नहीं। 31st December is the cutoff date when the Indian occupied Kashmir will merge into the Indian territory. इतने बड़े झूठ आप कैसे बोल सकते हैं कि आप ये कहते हैं कि जी कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है? जान बचाने वाली दवाइयां नहीं देते, बाकी सारी चीज खोल देते हैं और 11 बजे 10:30 11 बजे उसको भी बंद कर देते। 2 इवेंट्स अभी रिसेंटली हुए और लगा कि कश्मीर का जिक्र नहीं हुआ। चाइना इज अ स्टेक होल्डर इन द ऑनगोइंग कश्मीर डिस्प्यूट। इंडिया को कोई ना कोई स्ट्रांग मैसेज जो है वो जरूर देंगे। अगर हम सिख लोगों को प्लीज करने का हमें मौका मिल रहा है तो इट्स अ गुड थिंग। देखिए, हमें सिखों को प्लीज करते वक्त ये भी देखना चाहिए कि इंडियन सरकार हमारे साथ क्या करे। मुझे ये बॉर्डर ज्यादा देर तक चलता नजर नहीं आएगा। कश्मीर के मामलात अपनी जगह पे उसी तरह हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पे अगर हम देखें तो लगता है खामोशी हो गई है। हमें जो पजीराई यूनाइटेड नेशन पे जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी उसके बाद जो मिलनी चाहिए थी उसका गिला प्राइम मिनिस्टर ने खुद किया कि हांगकांग पे तो इंटरनेशनल मीडिया बहुत वोकल है, बहुत आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन कश्मीर की आवाज़ दब गई है। इस दबी हुई आवाज़ को हमने उभारना है और उभारते रहेंगे। कश्मीर के मामलात अब किस स्टेज पे हैं, किस नहज पे हैं, इसको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ हैं मुनीबुल हक साहब। मुनीब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। जो सुप्रीम कोर्ट इंडिया का है वहाँ पे कश्मीर का मामला जो है वो चल रहा है और अटॉर्नी जनरल ने ये कहा था कि हमें 4 हफ्ते का टाइम चाहिए कि हम आपको जवाब दे सके। सुप्रीम कोर्ट पे मामला कैसे चल रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि कश्मीर का जो मौजूदा टर्मोइल है ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी में तब्दील हो चुका है, राइट। अब जो जुडिशरी होती है किसी भी मुल्क की हो उसका काम रिलीफ देना होता है और उसको ह्यूमन ट्रेजेडी की तरफ मामले को नहीं जाने देना चाहिए। ठीक है। अब तक की जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, एटलीस्ट एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स और एज स्टूडेंट ऑफ इंडिया पाकिस्तान अफेयर्स, मैं मुतमईन नहीं हूँ इंडियन जुडिशरी की तरफ से। हाँ। देखिए, इंडियन जुडिशरी को सबसे पहले ये चाहिए था कि उनको कर्फ्यू लिफ्ट करना चाहिए था। ठीक है। उन्होंने नहीं किया। ठीक। अब मुझे एक बात, जब मैं सारे फैक्ट्स को सम अप कर रहा था आपके इंटरव्यू के लिए, तो मैंने देखा कि अगर इंडियन जुडिशरी अगर कर्फ्यू लिफ्टिंग कर रही तो 370 को किस तरह खत्म करेगी? हाँ, ठीक है। अगर टेम्परेरी रिलीफ नहीं दिया जा रहा तो परमानेंट रिलीफ कैसे देंगे? तो कैसे देंगे? उन्होंने डाइवर्ट करने की कोशिश की टुवर्ड्स बाबरी मास्क आल्सो। वो क्या है? मैं उस तरफ आ रहा हूँ। देखिए, बात ये है कि इंसाफ या होता है या नहीं होता। ठीक। देयर इज नो सच थिंग इन बिटवीन। राइट। नॉट्स या हैव नॉट्स, राइट। अब इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है वो इज प्लेइंग स्मार्टली बिटवीन द मोदी एंड द वर्ल्ड। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अच्छा, अब उन्होंने बाबरी मस्जिद का एक केस जो है वो ओवर द 2 डेकेड्स। अच्छा, लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए हमें ये बताएं कि बाबरी मस्जिद का जो इशू है ये कितना पुराना है? सबको पता है कि है क्या, लेकिन कब से ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर लटका हुआ है? और जब आप इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, इसको कंसिडर नहीं कर रहे थे, ऑल ऑफ सडन फ्रॉम नोवेयर चूंकि कश्मीर का मसला आया तो आपने लोगों को शायद इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको। एब्सोल्युटली यू आर राइट, एब्सोल्युटली यू आर राइट। देखिए, ये बाबरी मस्जिद केस जो है वो बिल्कुल जिसको कहते हैं सर्द खाने में पड़ा हुआ था, तो उन्होंने उसको झाड़ बूझ के बाहर निकाला। ठीक। और इसको डी ट्रैक करने के लिए उनका ख्याल था कश्मीरियों की मोमेंटम आज 73वां दिन है, हम इसको तोड़ लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं तोड़ने में कामयाब हुए। उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने कहा कि यार अगर हमने इसको एब्जॉर्ब ही करना है तो क्यों ना एक और इशू को खड़ा किया जाए ताकि साइड बाय साइड उसको भी चलाया जाए ताकि लोगों की तवज्जो डाइवर्ट हो। कश्मीरी जो हैं दे आर फर्म, दे आर रेजिस्टिंग द स्टेट ऑफ इंडिया वेरी मच। और मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर ये जो आपने पूछा कि उसका स्टेटस क्या है बाबरी मस्जिद का, तो ये डिस्प्यूट आफ्टर द पार्टीशन खड़ा किया गया। ठीक। 1526 में मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने अयोध्या के मकाम पर, इट्स अ प्लेस इन उत्तर प्रदेश, एक मस्जिद तामीर करवाई और उस मस्जिद पर सदियों तक इबादत होती रही। लेकिन द मोमेंट पाकिस्तान जो है वो वजूद में आया तो RSS ने वहाँ हंगामा खड़ा कर दिया और वहाँ पर उन्होंने कुछ स्टैचूज रख दिए, जाके बुत रख दिए और कहा कि ये जगह जो है वो राम जन्मभूमि की, ठीक है, जाए बर्थ है, जन्मभूमि है, यहाँ वो पैदा हुए थे। अब मुझे आप ये बताइए कि आप इंडिया के सारे हिस्टोरियंस ये कह चुके हैं कि मस्जिद थी और इसको एक स्कीम के तहत RS ने विद द परमिशन ऑफ, विद द कनाइवेंस ऑफ पंडित नेहरू जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक, उसको इन्होंने 49 से वहाँ से इबादत गाह जो है वो बांधे। अच्छा, अब जब उसमें इबादत नहीं हो रही थी तो उनको तब भी बुरी लगती थी कि मस्जिद का जो गुंबद है वो क्यों कायम है। 6 दिसंबर 1992 को उन्होंने उसको शहीद कर दिया। उसकी तरफ से पाकिस्तान की तरफ बहुत रिजेंटमेंट आई। राइट। अब दैट मैटर वाज पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
اور سپریم کورٹ نے 92 سے اب تک آج اس بین 27 ایئرز 27 سال اس کو لٹکایا ہوا ہے. اس کو لٹکایا ہوا ہے سرد خانے میں, کوئی ہیئرنگ نہیں ہے, اینڈ فرام نو ویئر انہوں نے نکال کے انہوں نے کہا کہ کشمیر کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اس کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے انہوں نے اس کو اچھا اب مزے کی بات سنیں. جو سپریم کورٹ آف انڈیا کے موجودہ چیف جسٹس ہیں جسٹس رنجن گگوئی, وہ 19 نومبر کو نیکسٹ منتھ رائٹ اپ ٹو 1 منتھ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے خود یہ فرمایا کہ بھئی میں اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس کو نپٹا کے جاؤں. ہاں اچھا اب وہ دیکھا کہ اگر وہ ریٹائر ہو گئے انہوں نے فیصلہ نہ کیا تو پھر نیا چیف جسٹس آئے گا, نیا چیف جسٹس ول ٹیک سم ٹائم. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو اس ہفتے تک یعنی اگلے 4 دن تک, اس ہفتے تک آپ سماعت مکمل کریں. اس کے بعد وی نیڈ 3 weeks ٹو رائٹ ڈاؤن دا ڈیسیژن آف دس بابری مسجد. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو سپریم کورٹ کے اندر ہے, جو ہمارے پولیٹیشین سب کانٹیننٹ کے ان سب کی دے آر ویری ایکسپرٹ ایکچولی. مجھے کسی نے کہا تھا کہ جہاں پہ آئنسٹائن کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے ہمارے علاقے کے سیاستدان جو ان کی عقل شروع ہوتی ہے. یہ ایکسپرٹ ہے, ماہر ہیں چیزوں کو انڈر دی کارپیٹ رکھنے میں. اس وقت انڈیا میں کشمیر کا ایشو جو ہے اس کو لائم لائٹ سے نیچے لانے کے لیے, چھپانے کے لیے, انڈر دی کارپیٹ پش کرنے کے لیے پولیٹیشین کیا کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو موڈی کا اس وقت پلان ہے وہ یہ ہے کہ اس نے تو اوپنلی کہہ دیا کہ کرفیو اگلے 4-6 مہینے جو ہے وہ نہیں. میں اس کی وجہ بھی آپ کو بتاؤں. دیکھیے 31 December is the cut out date when the Indian occupied Kashmir will merge into the Indian territory. ٹھیک ہے, یہ بڑا کیلکولیٹڈ بات ہے. اور میں کل شمشاد احمد خان نے پاکستان کے سابق خارجہ سیکرٹری, ان سے بھی میں یہی بات کر رہا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ پاکستان کے کسی ادارے کی مجھے تیاری نظر نہیں آتی. اس نے اوپنلی ان بٹوین دا لائنس کھل کے اس نے کہہ دیا, ہریانہ کے شہر کرنال میں جلسہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ 4 ماہ لگیں گے. اب یہ 4 ماہ اس وقت لگیں گے جب وہ ایبزارب کر لیں گے فیڈریشن آف انڈیا کو, تو اس وقت پھر کچھ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کہ جس کسی نے جو کرنا ہے کر لے, ہم تو 4 مہینے. دنیا نے عمران خان کی تقریر کا کوئی نوٹس نہیں ہے. عمران خان کی یہ پروپیگنڈا وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس معاملے میں میری بڑی کل تفصیلی بات ہوئی شمشاد صاحب سے. میں نے ان سے پوچھا کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. آج سارے اخباروں میں ان کی اس بات کی سرخیاں بھی لگی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو جنرل اسمبلی میں ایک ریزولوشن پیش کرنی چاہیے. Out of that 192 members, we need 96 members to support that resolution. اب اگر وہ ریزولوشن پاس ہو جاتی ہے تو اس کو لے کر ریکمینڈیٹری نیچر کے لیے ہم ICJ سے ریکویسٹ کریں گے ٹو پٹ پریشر آن دا انڈیا. ٹھیک ہے. میں کہ جناب نو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن, کہتے ہیں نو رائٹ آف سیلف. پاکستان کے پاس اس سے زیادہ کوئی اسکوپ نہیں ہے. باقی انہوں نے کہا آپ وار کی طرف جائیں گے آپ بہت بڑے میس میں پھنس جائیں گے, آپ ملیٹنٹ میس کی طرف جائیں گے آپ بہت بری طرح جو ہے نہیں. لیکن اجیت دیوال جو ہے اس نے کل ایک پریس کانفرنس کی, اس نے کہا کہ جی ٹیررزم جو ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے آسان طریقہ ہے, جنگ تو بہت مہنگی ہے. وہ یہ اس طرح کی باتیں بھی کرنا شروع ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دے انٹینڈ ٹو ہیو ٹیررزم ان پاکستان آلسو. بالکل دے کین گو اپ ٹو این ایکسٹینٹ. دیکھیے اجیت دیوال وہ شخص ہے جو پاکستان ہندوستان کے تعلقات میں نارملائزیشن میں سب سے بڑا مخالف ہے, اور جس کو کہتے ہیں نا اسٹمبلنگ بلاک, وہ آدمی ہے. پولیس سروس کا انٹیلیجنس ہے, ہی از اے نوٹوریس مین ان پاکستان ایکسپرٹ. پاکستان میں رہا بھی ہوا ہے یہاں اسلام آباد کے ہائی کمیشن میں, اور اس حوالے سے بھی اس کی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ سب کو پتہ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اتنے بڑے جھوٹ آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کشمیر میں سب کچھ نارمل ہے, نارملسی جو ہے وہ دیکھیں, وہ کہتے ہیں جی ٹورزم ہم نے کھول دیا ہے, یہ کر دیا ہے, دکانیں کھلی ہوئی ہیں, بچر شاپس کھلی ہوئی ہیں. یہ ڈرامہ بازی یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, گروسری شاپ صبح 7 بجے کھولتے ہیں اور گروسری شاپ, بچر شاپ اور چھوٹی موٹی چیزیں 7 بجے کھولتے ہیں تاکہ لوگ زندہ رہنے کے لیے اپنی چیز لے لیں, لیکن میڈیکل سٹور کوئی نہیں کھولتا. میڈیکل سٹور نہیں کھولتے. اچھا ایک بات. اچھا دوسری بات یہ ہے ہاسپٹل نہیں ہے, میڈیکل سٹور نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو بیسک اکوپمنٹ ہے نا لائف سیونگ کا وہ نہیں ہے, جان بچانے والی دوائیاں نہیں دیتے, باقی ساری چیز کھول دیتے اور 11 بجے 10:30 11 بجے اس کو بھی بند کر دیتے. اچھا پھر انہوں نے کیا کیا کہ روڈ ٹرانسپورٹ کے لیے جموں ویلی کے درمیان بسیں چلائی. جب وہ بسیں چلائی تو لوگوں نے کہا بھائی یہ کس طرح کرفیو ہوتے ہوئے بسیں کس طرح چل رہی ہیں. تو پھر انہوں نے کیا کیا, جعلی جو لوگ تھے پولیس کے اور انٹیلیجنس کے, ان کو بسوں میں بٹھایا, ان کو بٹھا کے ادھر لانا شروع کر دیا. اچھا پھر جب یہ بھی نہیں چلا تو انہوں نے کہا کہ اب تو ٹورسٹ سیزن جو ہے وہ اوپن ہو گیا. تو سب نے کہا کہ جناب ٹورسٹ سیزن مئی سے لے کے سپٹمبر تک ہوتا ہے, اکتوبر میں وہاں بہت سردی شروع ہوتی ہے. ٹورسٹ مراد ٹورسٹ ہی تو نہیں, ٹورسٹ کو ہوسٹ کرنے والے لوگ بھی تو چاہیے. اگر وہاں کے لوگ نہیں ہیں, وہاں کا کاروبار نہیں, ریسٹورینٹ نہیں چل رہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. ابھی اس کا سر اور پاؤں دونوں نہیں ہیں. مودی صاحب کے پاس جو ہے نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. مودی صاحب نے یہ بھی تو کہہ دیا, اور جو انڈین ٹائمز نے لکھا کہ وہ کرتارپور کا افتتاح کرنے آ رہے ہیں. وہ اپنی سائڈ دیکھیے ٹائمز آف انڈیا کی خبر تھی, وہ انہوں نے کہا کہ وہ کرتارپور کی جو آخری حد ہے فرام دیئر سائڈ, دیٹ از ڈیرا بابا نانک, فرام دیئر بارڈر, وہاں آئیں گے. ٹھیک ہے.
अगर वो यहाँ आते हैं तो वो अभी तो इसका नहीं, मतलब अगर ये वो है- आते हैं और हमारे बॉर्डर पे आता है तो हमें तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट उसको करना चाहिए वहां बिल्कुल पे। करना तो चाहिए। 10,000 बिल्कुल, बंदा वहां पे बिल्कुल, इकट्ठा हो, जो बिल्कुल उसको करना। शर्म, देखिए, वो इस- उधर से आए और इधर से हम उसको शर्म दिलवाएं कि तुम ये हो। तुम ये हो। देखिए इस अगर उसका प्लान है तो उसका कोई काउंटर प्लान को पाकिस्तान ने तैयार किया है? देखिए ये तो पाकिस्तान के दायरे बता सकते हैं। ठीक है, देखिए होना ये चाहिए था कि इतनी टेंशन में इस बॉर्डर को फिलहाल खोलने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ये बाद में भी खुल सकता था। हाँ। लेकिन हमने सारा रेसिप्रोकेट हमने करना, तो नहीं, हिंदुस्तान ने क्या लेकिन करना है? ये मुनीब साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्ट्रेटेजिकली देखें इसे, तो अगर हम सिख लोगों को प्लीज करने का हमें मौका मिल रहा है तो इट्स अ गुड थिंग। आई बिलीव। देखिए हमें सिखों को प्लीज करते वक्त ये भी देखना चाहिए कि इंडियन सरकार हमारे साथ क्या करेगी। हाँ। हर सिखों की हर जत्थे में मुझे जाती तौर पर पता है 2 लोग होते हैं, एक रॉक आदमी होता है, एक आईबी का आदमी होता ठीक है, है। एक पुलिस का आदमी होता है, ठीक है, और वो जाके सारी रिपोर्ट जो है वो जहां पर लेते हैं। मुझे ये बॉर्डर ज्यादा देर तक चलता नजर नहीं आएगा, राइट। मुझे नजर नहीं आता। इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगा और अनफॉर्चुनेटली फिर ये बंद हो जाएगा। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस के बाद जो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर थी उसकी एक हाइप क्रिएट हुई, लोगों ने उसका बड़ा जिक्र किया, मीडिया में बहुत जिक्र हुआ। लेकिन 2 इवेंट्स अभी रिसेंटली हुए और लगा कि कश्मीर का जिक्र नहीं हुआ। चाइनीज जो प्रेसिडेंट थे वो चेन्नई में थे, लेकिन वहाँ पे उनके फॉरेन ऑफिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि जी कश्मीर का कोई जिक्र नहीं हुआ। ये हो नहीं सकता, बिकॉज चाइनीज प्रेसिडेंट के टूर से पहले हमारा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज इन चाइना एंड ही मेट द प्रेसिडेंट आल्सो। और दूसरा ये है कि अभी इमरान खान साहब ईरान गए हुए थे, वहाँ पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर का जिक्र नहीं सबसे था। पहले मैं आपको गुजारिश करूं, चाइना इज अ स्टेक होल्डर इन द ऑनगोइंग कश्मीर डिस्प्यूट, राइट। ठीक है। 31 अक्टूबर वो कट आउट डेट है जहां पे लद्दाख का- जहां पर लद्दाख ने मर्ज होना है इनटू द फेडरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया ऑलरेडी हैज 29 स्टेट्स विद 7 यूनियन टेरिटरीज। अब उनकी इस लद्दाख और कश्मीर को डालकर 9 यूनियन टेरिटरीज हो जाएंगे। अच्छा, अब मैंने कल शमशाद साहब से ये बात की कि मैंने कहा कि चाइना, अब थोड़ी सी आपको जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन में आपको बताऊं, जो लद्दाख है इट इज एडजेसेंट टू द चाइनीज टेरिटरी कॉल्ड अक्साई चैन। अक्साई चैन इज अ प्लेस जो 1963 में अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने वो एरिया गिफ्ट किया था चाइना को, राइट। मैंने उनसे पूछा कि क्या चाइना ये सब कुछ ठंडे पेटों बर्दाश्त कर लेगा, बिकॉज जब आपको यूनियन टेरिटरी बनानी होती है और एक दूसरे मुल्क के साथ, तो फिर आपको बॉर्डर भी बनाना होगा। ठीक है। और जब आप बॉर्डर बनाएंगे तो उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल दोनों भी। मैंने कहा चाइना उसके लिए तैयार हो जाएगा, तो चाइना ने मुझे कहा कि नो, ये इतनी आसानी नहीं होगा। तो उसके बाद मैंने जब थोड़ा सा कैलकुलेट किया तो हमें 31 अक्टूबर से पहले थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अब ये जो 10-15 दिन रह गए हैं, इस पर मुझे लगता है चाइनीज़ इस बारे में कोई ना कोई जो इंडिया को कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो ज़रूर देंगे कि ये वो क्या करने चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हमें देखना ये है कि मुझे तो अक्सर लगता है कि पाकिस्तान जो है अपनी आइडेंटिटी जो है वो या तो खो चुका है या जो कुछ वो कर रहा है वो कोई खतरे में ना पड़ जाए। अगर हमने चीन के आसरे पे ही चलना है तो मुझे बताइए हमारे जो इंडिपेंडेंट अदारे हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है। हम कश्मीर पर हमारी कोई पॉलिसी नज़र नहीं आती। हम ये देखते हैं जो चाइना कह रहा है वो उसके मुताबिक हम चल। दिस इज़ नॉट फेयर। ठीक है। हमें चीन के बारे में एक अपोजिट पॉलिसी बनानी चाहिए कि हमारी ये पॉलिसी है, उसके बाद उस पॉलिसी पर हमें अपने दोस्त को एतमाद मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनली कश्मीर का जो इशू है इसको अलाइव रखने के लिए, मीडिया में अलाइव रखने के लिए, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा इसको हाईलाइट किया, हमें क्या करना चाहिए? बिकॉज हर जगह पे तो प्राइम मिनिस्टर नहीं जाएगा, हर जगह पे तो प्राइम मिनिस्टर इसको हाईलाइट नहीं करेगा। व्हाट नीड टू बी डन टू कीप दिस इशू अलाइव इन द इंटरनेशनल? देखिए, सबसे पहले तो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कश्मीर डिस्प्यूट में आपकी क्या पोजीशन है और चाइना की क्या पोजीशन है और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया के साथ, राइट। हमें अभी तक यही नहीं पता कि हमने करना क्या है। हमारा सारा जोर जो है वो ये है कि कर्फ्यू उठाओ। नो, कर्फ्यू उठाना तो कर्फ्यू तो जनवरी में उठा देगा जब वो जब्त कर लेगा अपनी फेडरेशन के अंदर। कर्फ्यू मोदी ने कहा, जो उसने मोदी ने कहा बहुत कैलकुलेट करके कहा, और उनके पीछे मोदी नहीं बोल रहा, उनके पीछे उसके सारे अदारे बोल रहे थे, राइट। हमें देखना ये है कि इंडिया को किसी तरह 31 दिसंबर से पहले ये मर्ज नहीं करने दे, उस पर इतना दबाव डाले अमेरिका से, चाइना से, P5 से और दुनिया की बड़ी ताकतों से, हु कैन मैटर्स, रशिया है, फ्रांस है, यूके है। हमें सब पर दबाव डलवाना चाहिए कि भाई वो इसको मर्ज ना करें और पाकिस्तान के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करें। ठीक है। थैंक यू वेरी मच मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया। और कश्मीर पे हमारी ये बात जो है, ये करंट हालात को हमने डिटेल में डिस्कस किया। जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट में है, जो उनका रवैया है, उसको हमने बताया। और ख़ास तौर पे ये है कि कश्मीर को अलाइव रखने के लिए हमें अपनी पॉलिसी को बेहतर करना है, हमें क्लैरिटी के साथ चलना है कि हम कश्मीर पे क्या चाहते हैं, और हमें अपना टाइम फ्रेम जो है उसको ज़हन में रखते हुए एक बड़ी कैंडिड पॉलिसी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।